देख पाओगे क्रेमलिन के ऊपर का जो ये डोम है, लगातार यहाँ पे आग लग रही है। ये शॉकिंग सीन्स। अब आप यहाँ पर कहोगे शॉकिंग क्यों, रशिया अटैक करता है यूक्रेन पर, यूक्रेन ने भी अटैक कर दिया। देखो शॉकिंग इसलिए है क्योंकि मॉस्को बहुत दूर है यूक्रेन से। एक बार आपको प्रॉपर मैप में दिखाता हूँ, उससे आप समझ पाओगे कि क्यों ये अटैक इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग है ना। अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पे आप देख पाओगे एशिया का मैप, और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये यूक्रेन है ना। अब यहाँ पे हुआ प्राइमरली क्या होगा कि यूक्रेन से एक ड्रोन रवाना हुआ। नाउ ड्रोन ने पहले तो यूक्रेन का एरिया कवर किया, उसके बाद रशियन एयर स्पेस में कई घंटों तक ड्रोन उड़ता रहा। रशिया के S-300, S-400, S-500 वेरियस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को कुछ पता नहीं लगा काफी घंटों तक। और जब तक ड्रोन, आप देख लीजिए, जितना डिस्टेंस कीव का यूक्रेन की बॉर्डर से है उससे 3 गुना ज्यादा डिस्टेंस जब तक ड्रोन ने कवर नहीं कर लिया, तब तक रशियन अथॉरिटीज ने कुछ एक्शन नहीं लिया। और यहां पे मैं जूम इन करके आपको दिखा रहा हूं, ये यहाँ पे है मॉस्को। ये जो नदी आप देख पा रहे हो ना, ये है मॉस्कवा नदी। आपने जो ब्रह्मोस मिसाइल देखा है ना, ब्रह्मोस मिसाइल, वो 2 नदियों के नाम से मिलकर बना है। एक तो ब्रह्मपुत्र, इंडिया की जो नदी है ब्रह्मपुत्र, उसके अलावा मॉस्कवा नदी। मॉस्कवा नदी के आसपास ही रशिया का कैपिटल मॉस्को बसा हुआ है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है क्रेमलिन। रशियन एम्पायर की शुरुआत से लेकर अब तक ये सेंट्रल पॉइंट रहा है इनके एम्पायर का, और यहाँ पे अटैक कर देना बड़ी बात होती है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है मॉस्को क्रेमलिन। इसकी आपने बहुत सारी वीडियोस फुटेज देखी होगी काफी बार ऑनलाइन। पुतिन, इनके डिफेंस मिनिस्टर, इनके जो विदेश मंत्री हैं, सब यहाँ पर बैठते हैं। इस ड्रोन अटैक में पुतिन की हत्या भी हो सकती थी, कोई भी मारा जा सकता था। और मैं यहाँ पर यह कहूंगा, देखिए इस अटैक के बाद ना पुतिन एक बार को न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अब ये सोचेंगे कि यूक्रेन बिल्कुल इनके मुंह को आ रहा है, बिल्कुल पुतिन को असैसिनेट करने की कोशिश की जा रही है। अब भी अगर ये न्यूक्लियर ऑप्शन को एक्सप्लोर नहीं करते तो पता नहीं ये कब करेंगे। जब प्रेसिडेंट पे अटैक हो रहा है, जो आप कह लीजिए जिस तरीके से यूएस में व्हाइट हाउस है, उस तरीके से रशिया में क्रेमलिन है, जब वहां पे अटैक हो रहा है तब भी ये न्यूक्लियर आर्सेनल का यूज नहीं करते, तो पता नहीं अब आगे ये क्या करेंगे। नाउ रशिया की तरफ से अभी तक स्टेटमेंट ये आई है कि यूक्रेन ने बहुत सारे ड्रोन्स भेजे थे, मगर रशिया के डिफेंस सिस्टम ने 2 ड्रोन तो इनके शूट डाउन कर दिए। यहां पर आप देख पाओगे रशिया ने यह कहा है कि इन्होंने 2 जो ड्रोन्स हैं ये तो शूट डाउन कर दिए थे जो क्रेमलिन को टारगेट कर रहे थे मॉस्को में। नाउ प्रॉब्लम देखिए इस एक्सप्लेनेशन में यह है कि वीडियो से साफ साफ नजर आता है कि ड्रोन बिल्कुल क्रेमलिन के ऊपर पहुंच गया था, और उसके बाद ड्रोन ने कुछ ड्रॉप भी किया है। उसके बाद पता नहीं, शायद ड्रोन को, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि स्पेशल सर्विसेज जो है इनकी, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रेडार से उसको गिरा दिया था, वो सब हुआ होगा। बट रशिया की टेरिटरी में ड्रोन इतना दूर तक पहुंच गया, फिर क्रेमलिन के इतने पास पहुंच गया, इस सब से देखिए रशिया की मिलिट्री पे सवाल तो बहुत ही बड़ा खड़ा हो जाता है। रशिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और अब यहाँ पे सिंस हम ये सब टॉपिक डिस्कस कर ही रहे हैं, तो मैं बहुत लंबे समय से सोच रहा था कि एक सर्टन स्टेटमेंट है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब सही टाइम आ गया शेयर करने का। रिसेंटली क्या हुआ कि एक एक्स CIA के एनालिस्ट ने एक स्टेटमेंट दी, एक अजीब सी स्टेटमेंट दी। इन्होंने खुद कह दिया कि अगर व्लादिमीर पुतिन की असैसिनेशन हो जाती है, अगर व्लादिमीर पुतिन को मार दिया जाता है, पता नहीं कोइंसिडेंस आप कह लीजिए, जैसे ये अगर कहते हैं उसके बाद यहाँ पे अटैक भी हो जाता है। तो इन्होंने कहा था आज से कुछ दिन पहले कि अगर पुतिन पर अटैक होता है, पुतिन मारे जाते हैं, तो उसके बाद USA का मानना यह है कि रशिया टूट के बिखर जाएगा। जैसे USSR 15 देशों में टूट के बिखर गया था, वैसे ही रशियन फेडरेशन अपनी स्टेट्स में टूट के बिखर जाएगा। और इस बार जो कंट्रीज सामने आएंगे, 5-6 जितने भी कंट्रीज में टूट के रशिया बिखरेगा, ये सब न्यूक्लियर मिनी स्टेट्स होंगे। मतलब कि इन सब कंट्रीज के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स होंगे, और इनमें से कोई भी देश अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स ये गिव अप नहीं करने वाला। तो USA देखिए मान के चल रहा है कि ये आदमी पुतिन जैसे ही असैसिनेट होते हैं, रशिया जो इनका एक जियोपॉलिटिकल राइवल है, ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नाउ रशिया ने अभी के लिए ये कहा है कि जो ये अटैक हुआ है इनके क्रेमलिन पर, ये एक टेररिस्ट अटैक है, और कोशिश यूक्रेन की ये है कि रशिया की जो विक्ट्री डे परेड होनी है 9 मई को, उससे पहले रशिया का मनोबल टूट जाए और ये लोग प्रॉपरली अपनी विक्ट्री डे परेड कैरी आउट ना करे। तो रशिया ने अभी के लिए ये कहा है कि विक्ट्री डे परेड ये करेंगे, प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट के साथ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो फॉरेन ऑफिशियल्स होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, वो भी आते हैं इनकी परेड में। और उसके अलावा रशियन गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि एक रिटेलिएटरी मेजर लेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर, शायद
अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर यूक्रेन की बॉम्बिंग करने वाले हैं ना। उसके अलावा ये क्या मेजर लेंगे, ओनली टाइम विल टेल, हमको देखना होगा। अभी के लिए तो मैं यही कहूंगा कि यूएस यूक्रेन पूरी दुनिया को एक बहुत ज्यादा अनसर्टेन फ्यूचर की तरफ धकेल रहे हैं, क्योंकि अगर इस सब के बीच में, अगर ये जो सारी कॉन्फ्लिक्ट है इस सब के बीच में न्यूक्लियर वेपन्स एक बार यूज होने स्टार्ट हो गए तो इसका इम्पैक्ट पूरी धरती पे होगा। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आनी है। कुछ भी अगर खास न्यूज आती है इससे रिलेटेड तो मैं उस पर अपडेटेड वीडियो बाद में लाता रहूंगा चैनल पर। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अन अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10